कैसे वो रिस्क को कंट्रोल में करते हुए ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। देखो, और मैं एक सेलर हूं तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो सेलिंग वाला पर्पज है वो भी कंप्लीट हो जाए और मेरे साथ वॉलिटिलिटी साथ में काम कर सके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और मैं थोड़ा सा ना, अभी देखो रिसेंट में क्या हो रहा है कि अभी वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ रही है और इलेक्शंस बिल्कुल पास में आ गए हैं। तो आई एम ट्राइंग कि एज एन ऑप्शन बायर एंड एज एन ऑप्शन सेलर क्या आप अपना जो रिस्क है उसको मतलब कंट्रोल में रखते हुए ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैं एक ऑप्शन सेलर हूं तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढूंगा जिससे मैं अपनी बात भी मनवा सकूं और मुझे उतना रिस्क ना लेना पड़े जितना मतलब पर्टिकुलरली किसी ऑप्शन सेलर को नेकेड में लेना पड़ता है। तो मुझे नेकेड ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे दूसरा वॉलिटिलिटी के साथ में रहना है। मैं वॉलिटिलिटी के अगेंस्ट में नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी होनी है। आप देखो, एक चीज होती है जब आपको न्यूज पता नहीं होती, एक चीज होती है कि आपको इवेंट पता है और आपको पता है कि वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। तो अगर कोई चीज पता है और फिर भी आप वो गलती कर रहे हो तो यहां पे प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे पता है कि वॉलिटिलिटी बढ़ रही है और मैं एक सेलर हूं तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो सेलिंग वाला पर्पज है वो भी कंप्लीट हो जाए और मेरे साथ वॉलिटिलिटी साथ में काम कर सके। तो आज हम एज एन ऑप्शन सेलर सीखने वाले हैं बहुत लोअर कैपिटल में। आप इस स्ट्रेटजी को मिनिमम टू मिनिमम बेयर मिनिमम 15,000 में भी कर सकते हो, आप चाहो तो 30,000 में लॉट से मतलब रेशियो में इसमें, लेकिन आपको 15,000 रुपए लगेंगे और आप ऑप्शन सेलिंग बराबर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरीके से एक ऑप्शन बाइंग जितना मार्जिन लगने वाला है और हो ऑप्शन सेलिंग जाएगी और एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होगी जिसमें हम वॉलिटिलिटी को यूज करेंगे। इसके बाद में एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ऑप्शन बायर्स के लिए ट्राई करेंगे कि कैसे वो रिस्क को कंट्रोल में करते हुए ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। देखो, मार्केट में इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं ना आप कर सकते हो। हम सिर्फ एक ना अंदेशा लगा सकते हैं कि पहले इलेक्शंस में क्या हुआ था, ये होता है, फलाना होता है, मार्केट गिर जाती है, बढ़ जाती है, इतनी बढ़ गई, इतनी गिर गई। हम सिर्फ इतनी बातें कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमें सोचना ये है कि अगर मैं एक सेलर हूं तो मैं रिस्क को अपने कंट्रोल में रखते हुए कैसे कमा सकता हूं, अगर मैं एक बायर हूं तो मैं रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए कैसे कमा सकता हूं। इन दोनों ऑप्शन के अलावा हमारे पास कोई और चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं आज आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपका रिस्क बहुत कंट्रोल में रहेगा, आप रेंज बाउंडेड स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो देखो, दो चीजें हैं। हमें पता है कि जो विक्स है हमारी, विक्स ऑलमोस्ट 10 से इस वक्त 21, 22 इसी रेंज में चल रही है। मतलब हम लगभग 100% इंक्रीज हो चुके हैं ऑलरेडी वॉलिटिलिटी वाइज, और ये इसी पेस पे बनी रहेगी टिल इलेक्शंस आ रहे हैं। देखो, 1 तारीख को एग्जिट पोल्स आएंगे, 4 तारीख को फिर गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये वॉलिटिलिटी ऐसे कैसे बढ़ती रहेगी, इसमें कुछ स्विच ऑफ नहीं आने वाला कि ये नीचे को दबने वाली है। ये 4 तारीख की शाम से गिरना स्टार्ट करेगी। अभी ये 22 से कितना जा सकती है, दैट इज अप टू द मार्केट। ओके, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रीमियम्स होंगी वो अभी के लिए तो इंक्रीज करने वाली है टिल 1 जून। 1 जून तक आपको प्रीमियम्स इंक्रीज होती हुई दिखेंगी। आप अगर एक सेलर हो तो आपको देखने को मिल गया होगा अभी तक कि आप सेल करके बैठे हो, 4-5 घंटे आपको कोई डिके नहीं मिल रहा, लास्ट में डिके मिल रहा है क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि एक्सपायरी पास में। क्लियर है? तो प्रीमियम बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब हमें यह देखना है कि यार मुझे सेलिंग भी करनी है और प्रीमियम बढ़े उसका फायदा भी उठाना है। मतलब बेसिकली विक्स बढ़े, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़े ऑप्शंस की, तो मुझे फायदा उठाना है। इसका मतलब मुझे अपने स्प्रेड के अंदर में जो भी करने वाला हूं, मुझे इसमें इन दोनों का फायदा उठाना ही है। तो ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिकली क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ पुट कैलेंडर स्प्रेड। व्हाई नॉट कॉल? मैं कॉल क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि देखो, कॉल साइड में क्या है ना, उतनी तेजी से विक्स इंक्रीज होती हुई आपको नहीं दिखेगी जितनी तेजी से पुट साइड में इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पुट कैलेंडर स्प्रेड की। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, कैलेंडर स्प्रेड हम सब जानते हैं जिसके अंदर हम एक सेल ऑप्शन होता है। स्प्रेड का मतलब ये है जहां पे दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो एक सेल ऑप्शन होता है और एक बाई ऑप्शन होता है। ठीक है, अब जो सेल ऑप्शन होता है उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है वो डिफरेंट होती है और जो बाइंग की डेट ऑफ एक्सपायरी होती है वो डिफरेंट होती है। दैट्स इट। कैलेंडर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेलिंग की डेट ऑफ एक्सपायरी और बाइंग लेग की डेट ऑफ एक्सपायरी डिफरेंट होना कैलेंडर। अब इस पे बिल्कुल मत रहना कि आपको एट द मनी बेचना है, बुलिश बनाना है, बेरिश बनाना है। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर उसको क्रिएट कैसे करते हो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सेलिंग ऑप्शन, ये बाइंग ऑप्शन। अब हम थोड़ा डेट्स को लाइन वाइज कर लेते हैं। डेट्स को लाइन वाइज मतलब कि अभी आपके पास एक 23 तारीख की एक्सपायरी है, फिर मेरे हिसाब से आपके पास एक 30 तारीख की एक्सपायरी है, फिर आई थिंक 6 जून की एक्सपायरी है।
मतलब हमारे पास अभी अगर वीकली प्ले आउट करना हो हमें इस स्ट्रेटजी को, तो हमारे पास 3 डेट्स हैं। अगर मैं 23 तारीख की बेचूंगा और 30 तारीख की बाई करूंगा तो एक बहुत ही छोटी सी बेसिक स्ट्रेटजी बनेगी, पर मेरी स्ट्रेटजी का जो सेलिंग लेग है वो 23 तारीख को ही खत्म हो जाएगा और मैं एक्चुअल में जो वॉल्टिलिटी है उसका कोई फायदा नहीं उठा पाऊंगा। तो हम इसको रोल आउट कर रहे हैं। वी विल ट्राई टू क्रिएट 30 मई की जो लेग्स है उनको सेल मारेंगे हम, और जो 6 जून वाले हैं उनको हम बाई मारेंगे। एंड आर स्ट्रेटजी पे ऑफ डेट विल बी 30, मतलब हम 30 तारीख को अपनी स्ट्रेटजी क्लोज कर देंगे। क्लियर है? तो पुट कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि हम इसमें दोनों लेग्स पुट यूज करने वाले हैं, सेलिंग का भी और बाइंग का भी, दोनों लेग्स पुट होंगे। हम एक स्ट्राइक सेल करने वाले हैं पुट में, कब की? 30 तारीख की, और हम एक स्ट्राइक बाई करेंगे, सेम स्ट्राइक, एक्चुअली हम क्लासिक कैलेंडर बनाने वाले, सेम स्ट्राइक हम बाई करेंगे 6 जून में। सिंपल एज दैट। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, आपने अगर सिमिलर जगह पे 2 पुट बेचे तो इसका मतलब ये और ये एक साइड को ही जाएंगे, सेम प्लेस से। जैसे एक स्ट्रेडल दिखता है, स्ट्रेडल का चार्ट आपको ऐसा दिखता है, इसका चार्ट कर्व में दिखेगा ऐसा, यूं। ठीक है, और यहां पे बीच में जीरो लाइन होगी, मतलब ये ऊपर प्रॉफिट है आपका और नीचे की तरफ यहां पे लॉस है। ठीक है, पुट कैलेंडर स्प्रेड्स की एक खास बात यह है कि अगर आप प्रीमियम्स को जज कर लो, मतलब आपने जो प्रीमियम सेल करी है और जो प्रीमियम बाई करी है, अगर इनके बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है तो ये एक ऑलमोस्ट 1:6, 1:7, 1:8 ऐसी स्ट्रेटजी भी बन सकती है एज पर द रिस्क। ठीक है, टाइमलाइन डिपेंड करती है। कई लोग पुट कैलेंडर स्प्रेड्स को लीप में यूज करते हैं, मतलब आज जैसे हम खड़े हुए मई में, तो जून जुलाई का बेचेंगे, अगस्त सितंबर का बाई कर लेंगे, या फिर सितंबर का बेचेंगे और दिसंबर का बाई कर लेंगे। ये एक 5 से 10% की रेंज कवर कर लेता है। मतलब ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, यहां पे मार्केट खड़ी है तो इस तरफ भी 5-10%, इस तरफ भी 5-10%, इतना बड़ा एरिया घेर लेता है और लोग एक रेंज बाउंड मार्केट को अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। ठीक है, तो अभी हम तो वीकली में बनाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5-10% की रेंज नहीं आएगी, यहाँ पे 2% अप एंड 2% डाउन की रेंज आपको मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, बिकॉज यूर वीकली बेसिस। आप इसको मंथली में बनाओगे तो शायद आपको 3-4% मिले। बाई मंथ बनाओगे, मतलब 3 महीने आगे का सेल, उसके 3 महीने आगे का बाई, तो शायद उससे और बड़ी आपको रेंज मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम 30 मई का बेचेंगे और 6 जून का बाई करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे 2 पुट हैं जो सेल है। ठीक है, सेल है 30 तारीख के, इसका मतलब जो इनका थीटा डिके है वो पूरा कंप्लीटली 30 तारीख को इनको जीरो करने के लिए बैठा है। इसी वजह से आपका अगर मार्केट यहीं पे रही तो आपको हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ शार्पली गिरने लगी तो आप बोलोगे ये लॉस में हम पहुंच जाएंगे, बट मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूं। ये कैलेंडर स्प्रेड है, आपके ये जो दोनों लेग हैं वो 30 तारीख के हैं, नियर एक्सपायरी, मतलब इनको जीरो जाना है, इनके पास एक मजबूरी है। दूसरा जो ये आपके बाइंग लेग्स है ना, वो एक्चुअली 30 तारीख के नहीं है, वो 6 जून के हैं और बेसिकली उनमें कैलेंडर्स है। ठीक है, कैलेंडर्स मतलब अगली डेट के हैं, तो इसका मतलब अगर मार्केट तेजी से गिरने लगी तो गिरती हुई मार्केट में क्या होगा, हमारी विक्स कहां गई, वॉलेटिलिटी, मतलब जो विक्स है या आईवी बोल लो आप, ये इंक्रीज करने लगेगी तेजी से, और तेजी से जब इंक्रीज करेगी तो ये जो कॉल साइड का पुट साइड का जो बाइंग लेग है वो क्या करेगा, बढ़ने लगेगा तेजी से, मतलब उसकी प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगेगी, उस स्पीड से ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपको कई बार ये जो आपका ग्राफ है जिसका ग्रीन एरिया अभी आपको 2-2% की सेफ्टी दे रहा है, कई बार ये 3-3% तक शिफ्ट हो जाता है और आपका लॉस वहीं का वहीं है, क्योंकि जो लॉस है एक्चुअली वो क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। ओके, तो अभी हम चलो इसको क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि मैं जब तक आपको बोर्ड पे समझाता रहूंगा आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो ओके, चलो, जो लोग थीटा गेनर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यूट्यूब पे देख रहे हो, तो मैं यही चाहूंगा कि यार अच्छा कंटेंट बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऑप्स्ट्रा ओपन कर लिया। ऑप्स्ट्रा में देखो, अभी मैं आपको निफ्टी में बना के दिखाऊंगा, देन आई विल मेक इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। हमें थोड़ा लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी, विदाउट लिक्विडिटी कैलेंडर्स नहीं बन सकते हैं। तो अगर हम अभी 23 मई और 30 मई देखें, बेसिकली आपको गैप देखना है, तो मैं अगर 22,500 का यहाँ पे देखो, 151 रुपए का जो है वो सेलिंग के लिए मिल रहा है हमें, और 30 मई जो है वो 203 रुपए का, मतलब लगभग 50 रुपए का गैप है। दिस इज बियरेबल, आप इस गैप पे स्ट्रेटजी बना सकते हो। 30 मई में हमारे पास सेलिंग के लिए क्या है, 203 रुपए, और 6 जून का अगर हम 22,500 देखें तो 6 जून का 22,500 429 रुपए का मिल रहा है, मतलब 100% का गैप है। इसका मतलब है कि 30 और जो 6 जून है, 30 और 6 जून की स्ट्रेटजी में जो गैप है वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है, क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपने जस्ट ये वीडियो इसके पहले तक देखा होता, यहां तक देखा होता, तो आपने सिमिलर बेसिस पे इसको क्रिएट कर दिया होता, बट हमेशा आपको देखना है कि प्राइसिंग में क्या गैप है। तो एक है जो 429 रुपए का मिल रहा है जिसे हमें बाई करना है, और एक है
जो हमें सेल करना है वो 203 रुपए का, इसका मतलब इसमें डबल का फर्क है, ये क्रिएट नहीं की जा सकती। हमें ढूंढना है कम से कम गैप जिसमें हम वो क्रिएट कर सकते हैं, देन इट्स फाइन। तो देखो यहाँ पे 23 और 30 मई का मिल रहा है आपको। अगर ये चीज नहीं मिल रही तो अगला देखो हम 6 जून का देखते हैं। 6 जून का जो 22,500 वो 429 रुपए का सेल है, और जो 13 जून है, 13 जून का 22,500 जो है वो 466 रुपए का बाई है। इसका मतलब यहां पे सिर्फ 30 रुपए का गैप है। तो अगर आप ये बनाओगे तो आपको एक बेहतर ग्राफ देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, 22,500 429 रुपए सेल 5 लॉट, और 13 जून बाई। अगर इसको आप अब देखोगे ना तो इसका जो आपका ग्राफ है ना वो बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगा। ये देखो यहां पे आपने क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा राइट करके बता देता हूं, ठीक है, कलर ब्लैक, डन। यहां पे आप देखो आपने 6 जून का 22,500 का पुट 429 रुपए पे सेल किया है, और 13 जून का 22,500 का पुट 466 रुपए पे बाई किया है। वेरी गुड। मतलब इतना कम डेबिट आपको किसी स्ट्रेटजी में कैलेंडर में मिलना बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर। यहां पे आपके पास 51% का विनिंग चांस है, जो कि एक स्ट्रेडल के बराबर होता है। स्ट्रेडल मतलब अगर आपने सेम एक्सपायरी के दोनों बेच दिए होते तो भी आपको ये इतना ही देखने को मिलता। आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, मतलब जो कितना आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट कर सकते हो, वो लगभग 28,000 रुपए है, और जो आपका लॉस है वो ओवरऑल 6,000 रुपए है। इसमें ओवरऑल कैपिटल जो आपको लगनी है वो लगनी है 64,000 रुपए के आसपास 5 लॉट के बाद। तो मैंने आपको बोला था आप इस स्ट्रेटजी को अगर एक लॉट से करोगे तो आप 15,000 से भी कम पैसे में कर सकते हो, बिकॉज मार्जिन कम हो गए हैं जब से जो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो कम हुआ है। अब यहां पे अगर आप रेंज देखोगे तो अभी हम 22,500 के आसपास खड़े हुए हैं। आपके पास 21,800 की रेंज है डाउन साइड में, 21,800 मतलब लगभग 700 पॉइंट की, और 23,300 की रेंज है लगभग 800 पॉइंट की अपर साइड में। तो इसका मतलब वही 2% जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, सेम 2% के आसपास की रेंज है आपके पास। रुको मैं यहां पे देख लेता हूं। अपर साइड में आपके पास रेंज है 3.52% की, एंड डाउन साइड में आपके पास रेंज है 3% की। तो दिस इज वेरी गुड। और जैसे जैसे आप एक्सपायरीज में आगे जाते जाओगे वैसे वैसे आपको रेंज अच्छी मिलती जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमने एक चीज देखी कि हमें जो 23 और 30 का जो हमारा कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही नियर है, उसमें बनाने का हमें कोई फायदा नहीं है। फिर हमने देखा 23 और जो 6 जून का कॉम्बिनेशन है उसमें गैप बहुत ज्यादा है प्रीमियम में। तो आप उसमें बस ये कर सकते थे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे बुलिश या बेरिश अगर आपका कोई व्यू है तो उसके बेसिस पे आप बना सकते हो। बट आपको अगर नॉन डायरेक्शनल रेंज बाउंड में ही बनाना है कि 3% ऊपर 3% नीचे और मुझे कोई खास लॉस ना झेलना पड़े, तो आप 6 जून और कहाँ गया, सॉरी 6 जून और 13 जून का भी बना सकते हो। अब क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? इसमें गड़बड़ी देखो कुछ भी नहीं है। आपको बस ट्राई करना है कि इस स्ट्रेटजी को किस दिन काट देना है, 4 की शाम को, मतलब 4 को 3:30 पे ये स्ट्रेटजी जो दे रही हो उस पे इसको काट देना है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, कि देखो हमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो मैं वो आदमी नहीं हूं कि आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर स्ट्रेटजी बताऊं। मैंने बोला था मैं बनाऊंगा 30-6 पे, बट 30-6 पे वो प्रीमियम्स नहीं है जो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो 6 और 13 में हमें प्रीमियम्स मिल रही है, मतलब 6 तारीख वाला हमने सेल कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 4 तारीख की शाम को अगर विक्स डाउन जाने लगी, जो कि ऑब्वियस है, अगर रिजल्ट आ गया तो उसके बाद वॉल्टिलिटी नहीं बचेगी मार्केट के अंदर, तो वॉल्टिलिटी जाने लगी तो आपको इसका मतलब ये है कि 3:30 बिफोर 3:30 ऑन 4th आपको ये स्ट्रेटजी काट देनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी तब तक ही आपको सब माल दे चुकी होगी, आप इतना समझ लो। क्योंकि अगर मार्केट ने 2 दिन भी जिगजैग यहां घूमा तो आपके दिए हुए कैपिटल पे 4-5% तो इसने आराम से निकाल दिए होंगे। ओके, तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं अपने एक जीरोधा के अकाउंट में मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं बिल्कुल सिमिलर यही 6 जून और 13 जून की सेम स्ट्रेटजी आप बोलो तो मैं 50 लॉट से आपको डाल के दिखाता हूं, और इसको हम सिमुलेट करेंगे कि कैसे क्या चल रही है, और मैं डेली बेसिस पे आपको इसका पीएनएल दिखा दूंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग आ सके इस चीज को लेके कि मैं क्या बनाना चाहता हूं, ठीक है। मैं शेयर कहां पे करूंगा, अगर आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो करो। आपको जस्ट अपने टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स लिखना है। आप यूजर आईडी जरूर चेक कर लेना, थीटा गेनर्स ही हो, उसमें SS, SSS ये सब ना लगे हो, वरना बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं। यहाँ पे 131 के सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे अपना पीएनएल और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मार्केट का व्यू क्या है, सारी चीजें यहाँ पे डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा इफ यू वांट लाइव अपडेट्स ऑन इंट्राडे, ठीक है। तो ये मैं डिप्लॉय करके आपको दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि 4-5 तारीख तक क्या हो रहा है फॉर दिस कैलेंडर स्प्रेड। तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, वॉलिटिलिटी का भी फायदा उठाना चाहते हो, एंड मार्केट में बिना किसी बड़े रिस्क के रहना चाहते हो। देखो मैं आपको बताऊं रिस्क मैं क्यों बोल रहा हूं,
देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी हूं, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को सेल कर देते हैं। ऑप्शंस को सेल करने के बाद हम अपने माइंड में ये रखते हैं कि यार इलेक्शन का डे है, कुछ क्या ही हो जाएगा, मैं इसको इतने लॉस पे काट दूंगा, ये मेरे माइंड में है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने कोई हेज वेज बाई नहीं किया और मैं इसको ट्रेड करता रहा। बिल्कुल भी वो नहीं होगा जो अपने माइंड में आपने सोच रखा है। जैसे ही लॉस 15,000 गया, 20,000 गया, आप उसको होल्ड करोगे कि यार ये ऐसे गिरी, अब ये पलटेगी, ये होगा वो होगा, ये आप माइंड में सोचोगे और आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा और आपका जो इलेक्शन ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत बेकार हो जाएगा। इसी वजह से अगर आप हेज के साथ करोगे, मतलब आपने एक ऑप्शन यहां पे बाई कर रखा होगा, ये आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, आपको कभी भी बड़े लॉस में जाने नहीं देगा। ये आपका लॉस है, ठीक है, आपको इससे बड़ा लॉस होने ही नहीं वाला। अब जब ये आपके कंट्रोल में है तो इलेक्शन में चाहे जो मर्जी तबाही आ रही हो, आपको डरने की नीड नहीं। और जब आप डरते नहीं हो ना, तब आपकी ट्रेडिंग ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा अच्छी होती है। इसी वजह से मैंने एक हेज्ड स्ट्रेटजी बताई है। मैं चाहता तो इसकी जगह पे आपको क्या करता, मैं बोलता कि यार डबल डायगोनल कैंडल स्प्रेड है यहाँ यहाँ ऐसे, पर उनमें क्या होता है ना, उनमें आपको डेबिट ज्यादा देना पड़ जाता है कई बार टू कंट्रोल द स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर आप डेबिट ज्यादा नहीं दोगे तो वो वॉल्टिलिटी को इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, वीगा पॉजिटिव नहीं जाएगा। यहां पे आप देखोगे तो मैं आपको ये भी चीज बता दूं, वीगा बेसिकली अगर आप ग्रीक्स के बारे में नहीं जानते हो तो यहाँ पे अगर आप ग्रीक्स देखोगे तो ग्रीक साफ साफ बोल रही है कि आपके पास थीटा ओवरऑल में पॉजिटिव है 1,500 रुपीज। ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज आपने जो बेच रखा है वो पहले है और वो जल्दी जल्दी डिके करेगा, तो आपको 1,500 रुपए के आसपास का डिके यहाँ पे आराम से देखने को मिल रहा है। वीगा है ऑलमोस्ट पॉजिटिव है 1830 से, तो इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्टिलिटी गिरने लगी, मतलब थीटा से ज्यादा, मतलब जितना थीटा गिरना था वो गिरा और उतने से ज्यादा स्पीड में वीगा गिरने लगा, तो आपको ओवरऑल देखा जाए तो 400 रुपए का लॉस है। पर हम कब बना रहे हैं ये, हम बना रहे हैं, मतलब स्ट्रेटजी का क्रिएशन कब है, हमारा क्रिएशन है इलेक्शन के पहले। मतलब हमें ये अंदेशा है कि वॉल्टिलिटी गिरेगी तो नहीं, वॉल्टिलिटी यहां से बढ़ेगी ही टिल समथिंग ऑफ टाइम। तो मतलब मैंने इसी वजह से आपको बोला कि अगर आप ये स्ट्रेटजी बना रहे हो तो 4 तारीख को, मतलब 4 जून को आपको 3 बजे ये स्ट्रेटजी काट देनी चाहिए, चाहे ये जिस भी स्टेटस में हो। तो फॉर दैट आई विल डिप्लॉय दिस और आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो कि हमने ये क्यों बनाया है, कैसे बनाया है। आपको सिंपली क्या करना है कि एट द मनी पे जो भी चल रहा है उसको सेल कर देना है और अगले वीक का उसको बाई कर लेना है। ट्राई करना है कि लोएस्ट गैप प्रीमियम्स में। अब मैं इसका डेमो वर्जन दिखाता हूं। कई बार लोग इसको लीप में कैसे करते हैं, लीप मतलब बेसिकली बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए। जैसे कि मैं बोलूं मैं सितंबर और दिसंबर में बनाना चाहता हूं, तो अगर आप देखोगे जो सितंबर है, सितंबर का जो 22,000 है वो 436 रुपए का है और दिसंबर का 22,000 हम देखें वो 501 रुपए का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको क्रिएट करूंगा तो मुझे लगभग 40 रुपए ही देने हैं एलटीपी में और मैं अच्छी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकता हूं। अगर मैं 23,000 की बात करूं तो 808 रुपए बेचने को बाई करने को मिल रहे हैं और 23,000 में ही 797 रुपए मुझे सेल करने को मिले। मतलब ओनली 8 पॉइंट का मेरे को प्रीमियम देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 23,000 पे बनाऊंगा। 23,000 थोड़ी सी बुलिश हो जाएगी, मार्केट से ऊपर हो जाएगी, बट इट्स फाइन, क्योंकि मार्केट अगर गिरी तो वॉल्टिलिटी वो क्या बोलते हैं बढ़ेगी। तो ये देखो लीप में बनाता हूं मैं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है, जिससे आप समझ सको कि हाउ इट वर्क्स। अब देखते हैं, ये देखो, अब ये बेसिकली डाउन साइड में आपको रिस्क दिखा रही है ज्यादा, बट अल्टीमेटली क्या होगा कि जैसे ही वॉल्टिलिटी मतलब मार्केट तेजी से गिरेगी तो वॉल्टिलिटी इंक्रीज होगी और डाउन साइड का जो रिस्क है यहाँ पे रेंज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। बट अब देखोगे अगर आपने 23,000 रुपए पे इसको क्रिएट किया है तो आपके पास अपर रेंज कितनी बड़ी है, अपर रेंज है आपके पास ऑलमोस्ट 10% की, ठीक है। और आपने यहाँ पे जो टोटल डेबिट दिया है, टोटल डेबिट बहुत ही लोअर एंड पे डेबिट है आपका। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इतनी दूर में लिक्विडिटी फाइंड करना बहुत टफ होता है, बट जिस दिन भी मिल जाए और लोअर प्रीमियम गैप मिल जाए, डिप्लॉय कर दो। बहुत कम पैसे लगते हैं, बहुत कम रिस्क होता है और आप इसको बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। इवन यू कैन अर्न द ओवरऑल योर ईयरली जो आप अर्न करना चाहो। जैसे मेरा ईयरली मान लो 20-25% मुझे अर्न करना है, तो कई बार आप 20-25% 20 दिन 30 दिन 1 महीने के अंदर अर्न कर लेते हो एंड यू आर डन फॉर द डे, मतलब डन फॉर द ईयर एक्चुअली, ठीक है। तो बट इसको फाइंड आउट करना, इसको परफेक्टली डिप्लॉय करना टफ है। आपको मिलता नहीं है लिक्विडिटी कई बार, बट जब भी मिल जाए बेटर है। अगर मिला ऐसा कुछ तो मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, ओके। चलो, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, अगर कोई इशू है कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, मैं उसको भी सेटल करने का ट्राई करूंगा अगले वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।